लर्निंग लॉ BNSS चैप्टर नंबर 23 प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर प्ली बार्गेनिंग मीन्स मीटिंग ऑफ टू पार्टीज फॉर ए कंक्लूजन। यदि कोई केस दाखिल हुआ है पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 193 BNSS या मजिस्ट्रेट को कंप्लेन दी गई प्रोसेस स्टार्ट हुआ सेक्शन 227, जो प्ली बार्गेनिंग के अंतर्गत जो केसेज आएंगे उनमें इम्पिजमेंट 7 साल से कम का होना चाहिए, समझा रखा है सब सेक्शन 1 के अंदर। साथ में प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होगी जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है अगेंस्ट द कंट्री, और ये ऑफेंसेज सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में बताएगी, इसमें रखा है सब सेक्शन 2 के अंदर। ये केसेज वुमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट किए गए ऑफेंसेज पे भी प्ली बार्गेनिंग वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा। समझा हमने सेक्शन 289 एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, ये एप्लीकेशन एक्यूज्ड देगा 30 डेज फ्रॉम फ्रेमिंग चार्ज, 30 दिन के अंदर चार्ज के फ्रेम होने के बाद में, सबसेक्शन 1। उस एप्लीकेशन के अंदर डिस्क्रिप्शन देगा कि उसके ऊपर क्या चार्ज लगा रखा है, क्या चीज है, क्या ऑफेंस हुआ है, और साथ में एक एफिडेविट फाइल करेगा। एफिडेविट में बताएगा कि उसने ये एप्लीकेशन वॉलंटरीली फाइल की है, किसी का कोई फोर्स नहीं है। साथ में यही बताएगा कि किसी भी तरह का उस पर प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है सेम मैटर में, किसी भी तरह का प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है सेम मैटर में, ये एफिडेविट भी फाइल करेगा, समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। इसके बाद में कोर्ट नोटिस देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या कंप्लेनेंट को, डिपेंड करता है कि केस किस तरह से फाइल हुआ है, और नेक्स्ट डेट पे उनको अपीयर होने का कहेगा। एक्यूज्ड और विक्टिम भी उसमें आएंगे। एक्यूज्ड को एग्जामिन किया जाएगा, ये कोर्ट का जो नोटिस है समझा रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। एक्यूज्ड को जो एग्जामिन किया जाएगा, यदि अदर पार्टी एब्सेंट है तो कैमरा के अंदर उसको एग्जामिन किया जाएगा, और साथ में ये कहा जाएगा कि जो सारी पार्टीज है वो मिलकर म्यूचुअल वर्कआउट करें 60 डेज के अंदर। लेकिन यदि प्रीवियस कन्विक्शन मिलता है फॉर सेम की ऑफेंस तो ट्रायल चलेगा, प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 290। सेक्शन 291 गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। पुलिस रिपोर्ट पर यदि कोई केस है तो कोर्ट ने नोटिस दिया और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस ऑफिसर, एक्यूज्ड एंड विक्टिम ये सब साथ में मीटिंग करेंगे। एक्यूज्ड अपने एडवोकेट के साथ में भी आ सकता है, विक्टिम के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया। तो कोर्ट के नोटिस से ये सब लोग एक साथ बैठेंगे, सारा प्रोसेस वॉलंटरीली होगा, ये कोर्ट इस पर निगरानी रखेगा, समझा रखा है पार्ट ए में। लेकिन यदि केस कंप्लेंट केस है तो एक्यूज और विक्टिम बैठेंगे, अपने अपने एडवोकेट के साथ में बैठ सकते हैं। ये समझा रखा है पार्ट बी में। ये हमने समझ लिया सेक्शन 291 गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। कोर्ट का ये काम है, किसी भी तरह का कोई फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए और प्रोसेस वॉलंटरीली अप्लाई होगा मीटिंग के अंदर। Section 292 Report of mutually satisfactory disposition to be submitted before court। Section 291 BNSS के अकॉर्डिंग मीटिंग हो गई पार्टीज की और सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन डिस्पोजिशन मिल गया। तो कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट होगी, कोर्ट एक रिपोर्ट बनाएगा उस डिस्पोजिशन के अकॉर्डिंग, और वो रिपोर्ट साइंड होगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर और ऑल पार्टीज। डिपेंड करता है कि केस कंप्लेंट केस है, पुलिस रिपोर्ट पे केस है, उसके अकॉर्डिंग जो भी पार्टीज कंसर्न पार्टीज है उनके द्वारा साइन होगा। इसमें रखा है सेक्शन 292 के अंदर, इफ नो डिस्पोजिशन तो उस केस के अंदर कोर्ट को रिकॉर्ड कर लेगा और ट्रायल चलेगा, समझ रखा है सेक्शन 292।
report of mutually satisfactory disposition to be submitted before court.